नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोट्टायम बार एसोसिएशन के 28 वकीलों को मुफ्त में 6 महीने तक अपनी सेवा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल कोट्टायम में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने वाले दोषी वकीलों में से 28 ने अब बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की थी, लेकिन हम माफी देकर बचने नहीं देंगे। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज राज्य के हालातों पर मुलाकात की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीएम वीरेंद्र सिंह से सवाल पूछा कि मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री ने हिंसा प्रभावित राज्य के हालत पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के तरबगंज विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता संजय प्रताप सिंह उर्फ सोनू ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खून से पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाने पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। राजरानी एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में यात्रा करना यात्रियों को महंगा पड़ गया। जहां सहरसा से पटना जा रही 1256-7 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के दिव्यांग कोच में अन्य यात्री की सीट कब्जा कर बैठे थे। इसकी सूचना रेलवे को देने पर कार्रवाई की गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क में 14 करोड़ रुपए की लागत वाली 58 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीपीएस और अस्पतालों के साथ रियल टाइम संचार से लेस ये एम्बुलेंस मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। झारखंड की राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, जहां राजधानी वासी को एक साथ 3 फ्लाईओवर का सौगात देने की तैयारी है, लेकिन बालू के अभाव के कारण शहर के तीनों फ्लाईओवर का काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मानसून में बालू की किल्लत से ये कार्य रुक गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भास्कर ने भारत को पहला पदक दिलाया है, जहां मनु ने दूसरे दिन विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। मनु भास्कर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता हो। पाकिस्तान में गादर की ओर जा रहे बलूच विद्रोह मार्च पर पाकिस्तानी सेना के गोलीबारी में कम से कम 14 बलूच प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, जहां विरोध मार्च का आह्वान करने वाले बलूच यकजहती समिति ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने उनके काफिले पर गोलीबारी की, जिससे कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग तुल पकड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की बात की। पीएम मोदी ने इसके साथ ही खादी के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्रोजेक्ट परी के बारे में भी बात की। पीएम ने बताया कि प्रोजेक्ट परी के जरिए सार्वजनिक कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हैदराबाद की एक छात्रा सहित 3 छात्रों की मौत हो गई, जहां केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने जताया शोक, तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर कीमत चुका रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे लापरवाही और कुप्रबंधन का पराकाष्ठा बताया। बता दें कि कल देर शाम राजेंद्र नगर के इस कोचिंग के बेसमेंट में सीवर का पानी भरने के कारण हादसा हुआ था, जहां दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी पर बड़ा आरोप लग रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों को खास संदेश देते हुए कहा कि जब अपराध के महत्वपूर्ण मुद्दों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है
तो ट्रायल जज जमानत न देकर सेफ खेलना पसंद करते हैं। उन्होंने प्रत्येक मामलों की बारीकियों को देखने के लिए मजबूत कॉमन सेंस की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर पुलिस ने UNFL के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां फायरिंग और महिला की गरिमा को ठोस पहुंचाने का आरोप लगा था। बिहार की सहरसा जिला पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 135 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बैजनाथपुर थाना पुलिस ने बैजनाथपुर चौक स्थित मिठाई दुकान से 35 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ बिंदेश्वरी स्वर्णकार के पुत्र दिनेश स्वर्णकार और सौर बाजार थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव निवासी बैजू यादव के पुत्र दीपेश कुमार को 100 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन SI हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर आज से 26 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा, जहां उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में लगातार हो रही वर्षा के कारण कोलार डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, जहां डैम में पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वे कोलार नदी, कोलार नहर तथा कोलार बांध के प्रभावित इलाकों में न जाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कुप्रबंधन के चलते निजी अस्पतालों में हिम केयर योजना बंद कर दी है। हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में मेडिकल सेवा बदहाल हो गई है। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपमान करने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में 5 मिनट ही बोल पाई थी, जिसके बाद उन्हें बोलने से रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती और भारी बिल से मिलेगी राहत, जहां अब मात्र 19,000 रुपए में लगेंगे सोलर रूफटॉप। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी कैग की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, जहां CAG ने पाया कि 119 वाहनों की उनकी खरीद की तारीख से पहले ही रजिस्टर्ड कर दिया गया था और वाहन एप्लीकेशन में 14 वाहनों का वजन 1 लाख किलोग्राम से अधिक होने का दस्तावेजीकरण किया गया। साथ ही परिवहन विभाग ने 712 वाहनों को डुप्लीकेट चेसिस या इंजन नंबर के साथ रजिस्टर किया। इतना ही नहीं, 4 व्हीलर कार में 50 सीटें दिखाई गई। साथ ही 4 व्हीलर गाड़ी का वजन मात्र 3 किलो बताया गया, जिससे परिवहन विभाग सख्ते में है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।